आज की कहानी एक बौद्ध भिक्षु और उसके शिष्य की है। जब वह पहली बार भिक्षु का शिष्य बना, उसे जीवन से कई शिकायतें थीं। शिष्य बनते ही वह गुरु के पास आकर अपनी सारी शिकायतें, सबसे पहले उसने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में कुछ लोग बहुत सुंदर हैं, कुछ बहुत, ऐसा क्यों होता है? फिर वह बोला, कुछ लोगों के पास बहुत धन है, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ बहुत दुखी। मेरे जीवन में हमेशा तरह तरह की समस्याएं आती रहती। मुझे संसार से कभी अपनी मनचाही चीज नहीं मिली। न मैं सुंदर दिखता हूँ, न मेरे पास धन है, और न ही मुझे वो मिला जो मैंने चाहा। जीवन के हर मोड़ पर मुझे किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ा है। मुझे लगता है मेरे भाग्य में अच्छाई कभी लिखी ही। यहाँ आकर भी मेरा मन किसी तरह शांत नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि मैं जीवन भर सब कुछ से वंचित ही रह गया। गुरुदेव ने उसकी सारी बातें सुनकर उसकी असली समस्या, उन्होंने कहा, सबसे पहले खुद को कमतर समझना। मैं आज दोपहर बताऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे। तो गुरु और शिष्य सुबह सुबह किसी जगह के लिए निकल पड़े। वे आश्रम के सामने से एक बैलगाड़ी में सवार होकर चल। बैलगाड़ी बहुत पुरानी थी, इसलिए उसमें बैठकर जाने में उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही। कुछ दूर जाने के बाद शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम इस बैलगाड़ी में क्यों जा रहे हैं? गुरुदेव बोले, क्यों? शिष्य ने कहा, क्या ये गाड़ी इतनी पुरानी और टूटी फूटी है कि 5 मिनट चलते ही हालत खराब हो जाती? क्या इसमें इतनी दूर जाना संभव है? गुरुदेव ने कहा, मैंने लंबी यात्रा के लिए ही यह बैलगाड़ी की व्यवस्था, और इसके अलावा मैं कोई दूसरी गाड़ी का लेकिन अगर तुम्हें जाने में तकलीफ हो रही है तो चलो गाड़ी से उतरकर पैदल ही चलते हैं। शिष्य ने कहा, आप सही कह रहे हैं, इस गाड़ी से जाने की बजाय पैदल चलना बेहतर होगा। शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और गाड़ी से उतर गए। एक काम करो, गांव के हर घर में जाकर पूछो किसके पास अच्छा खाना है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, तुम्हें एक और काम करना होगा। ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो अपनी सुंदरता से बहुत खुश हो, वह अपनी सुंदरता से पूरी तरह संतुष्ट हो। तो शिष्य गांव में घर घर जाने लगा, लेकिन तब दोपहर ढल चुकी थी, इसलिए किसी के घर में पका खाना नहीं था। जहां कुछ बचा खाना था वह उसे पसंद नहीं आया। कहीं बासी खाना था, कहीं सिर्फ रोटी आदि। तो वह निराश होकर गुरु के पास लौटने चला। धीरे धीरे उसे याद आया कि उसे एक खुश व्यक्ति भी ढूंढना था। तो उसने रास्ते में एक से पूछा कि क्या वह अपनी सुंदरता से खुश है। उस व्यक्ति ने कहा कि वह बिल्कुल खुश नहीं है, उसे लगता है कि वह बहुत बुरा दिखता। तो उसने कई लोगों से यही सवाल पूछा और सबसे एक ही जवाब मिला, कोई भी खुद से बहुत खुश नहीं है। तभी उसे गली में एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। वह उसके पास गया और पूछा कि क्या वह अपनी सुंदरता से खुश है। लड़की ने जवाब दिया, इस गांव में उसके जैसा सुंदर कोई नहीं, लेकिन बगल गांव में एक लड़की है जो उससे ज्यादा खूबसूरत। इसलिए वह सोचता है कि वह उस लड़की से ज्यादा यानी इतनी खूबसूरत होने के बाद भी वह अपनी खूबसूरती से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। तो खैर, शिष्य बिना कोई और प्रश्न पूछे सीधे गुरुदेव के पास, क्योंकि तब तक भूख के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो। वह आया और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, मुझे किसी के घर में मुझे लगता है कि यह बेहतर होता अगर हम खाना खाते जहां हम खाने के लिए गए थे। गुरुदेव ने कहा, जाओ तो तुम एक बार वहां जाओ और देखो कि क्या तुम्हें वहां भोजन मिल। इसलिए शिष्य उस व्यक्ति के घर वापस चला गया जहां वह बिना भोजन किए चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि घर में ताला लगा। उस समय घर में कोई नहीं था। तो वह और क्या करता, वह निराश होकर गुरुदेव ने यह सब सुना और कहा, अच्छा, एक दिन तुमने खाना नहीं खाया, चलो आश्रम चलते हैं। इसलिए आज से मैं हर अवसर को खुशी से स्वीकार करूंगा। जो मिला उसके लिए कृतज्ञ रहूंगा और उसे बेहतर बनाऊंगा। धन्यवाद गुरुदेव, इतना बड़ा सबक एक घटना से सिखाने के लिए। तो दोस्तों, शिष्य ने समझा कि शिकायत से खुशी नहीं मिलती, इससे हमारे पास आने वाले अवसर भी खो जाए। लेकिन आपने इस कहानी से कृपया कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। अगर आप नए हैं तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रेरित रहें।